अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल सकती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 61 पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है थर्ड चैप्टर की। एग्जाम्पल है 3.1, लिखेंगे 3.1 गिवन डाटा। आसान एग्जांपल्स हैं, जो मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छी तरह कर लीजिए। फिर जब आप एग्जांपल्स पे आएंगे तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या फाइंड करना है हमने? एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन्स फोर्स। फोर्स आपके पास गिवन है, कितनी गिवन है? 20 न्यूटन। और इन अ मैस ऑफ 8 kg, मैस कितना गिवन है? m इज इक्वल टू 8 kg। आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ की फाइनल फॉर्म क्या होती है? आप लिखिए यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। उसकी फाइनल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया। ए आपने फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। F ओवर m विल बी इक्वल टू a और a विल बी इक्वल टू F ओवर m। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, a विल बी इक्वल टू F आपके पास कितना था? 20 और मैथ्स कितना गिवन था? 8 kg। सो a विल बी इक्वल टू 8 2 टाइम्स 16, 4 बचा, 0 लगाया, 40 बना, 8 5 टाइम्स 40, 2.5। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो किस में आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक हो गया, सिंपल था, मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल है जी 3.2, डिस्कस करते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश किया करेंगे पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर लें तो बेहतर है। 3.2 गिवन डाटा, उसने कहा है जी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मैस 5 kg। मैस कितना गिवन है? m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स, फोर्स सेम है, विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 kg। मैस अगर चेंज कर दिया जाए, 8 kg कर दिया जाए, इसको m1 कह दो, इसको a1 कह दो, इसको m2 कह दो, इसके लिए आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ज़रा सवाल एक दफ़ा फिर से सुन लीजिएगा। उसने कहा है कि अगर एक मैस है 5 kg का, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर आप अपना मैस बढ़ा दें, 5 से 8 kg कर दें, तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने वही रखना है। ठीक हो गया। तो लिखेंगे, आपको पता है फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट, लिख दीजिए यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, कोई मसला नहीं है। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं, आप लिखिए फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू m1a1। मैंने F के साथ 1 नहीं लिखा क्योंकि फोर्स दोनों केसेस में क्या है? सेम है। सेम फोर्स आपने अप्लाई करनी है दूसरे मैस के ऊपर। फिर आप लिखिए फॉर सेकेंड केस, फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m2a2। ठीक हो गया। फोर्स क्योंकि सेम है तो इसके साथ 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करें दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, दो इक्वेशन है, लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब कि राइट साइड आपस में इक्वल होगी। क्या मतलब हुआ कि F के इक्वल है, तो m1a1 शुड बी इक्वल टू m2a2। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। m1a1 m2 मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a2, और a2 इज इक्वल टू m1a1 डिवाइडेड बाय m2। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, a2 विल बी इक्वल टू m1 आपके पास कितना था? 5, a1 आपके पास कितना था? 10 डिवाइडेड बाय m2 आपके पास कितना था? 8। ठीक हो गया जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 5 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाय 8। a2 विल बी इक्वल टू 8 6 टाइम्स 48 पॉइंट्स में आंसर आएगा आपके पास। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक हो गया जी। सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन एक यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में, जो कि आपने बात नोट की होगी कि अगर मैस 5 kg है तो एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मैस को आपने बढ़ा दिया 5 से 8 kg कर दिया तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, 10 से 6.25 होगी है, क्योंकि मैस जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा इनर्शिया बढ़ता जाता है और उतना ज़्यादा फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.3, उसकी स्टेटमेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं। 3.3 है जी। 3.1 हम कर चुके हैं, 3.3 की बारी आ चुकी है। गिवन डाटा, अ साइक्लिस्ट ऑफ मैस 40 kg, मैस गिवन है साइक्लिस्ट का, कितना गिवन है, 40 किलोग्राम, एग्जर्ट्स द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव इज बाइसाइकिल। ये अप्लाइड फोर्स है, इसको लिखिए एफ और साथ छोटा सा ही लिख दीजिए अप्लाइड फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन टू मूव इज बाइसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको रिप्रेजेंट कर दें आप एफ एस से, ठीक है, एस शो करता है स्लाइडिंग को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, मतलब कि हम जितनी फोर्स लगाएंगे वो सारी की सारी फोर्स हमें यूज़फुल वर्क करके दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ फोर्स उसमें से यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होगी और कुछ जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक अपनी जो मैंने बात की है इसके लिए मैं एक फार्मूला बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स वो है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में। अब ये दो चीज़ों में बढ़ जाती है, एक एक जो इसका पार्ट होता है वो यूजफुल वर्क करवाता है सिस्टम से, और बाकी के सारे क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं। एफ ए ये है अप्लाइड फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू एफ प्लस एफ एस। अब ये क्या बुलाए हैं, ये जो एफ ए है ये क्या है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, जो कि हमने फोर्स अप्लाई की किसी भी सिस्टम में। ये वो फोर्स है जो कि उस सिस्टम से यूजफुल वर्क करवाएगी और इसका नाम होता है नेट फोर्स। जबकि ये हैं जी लॉसेस, और ये जो लॉसेस होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, फ्रिक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ से एक फार्मूला बना लिया। अच्छा, अब इस केस में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, अप्लाइड फोर्स हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया, तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर लेंगे, पहले अलग कर लेंगे। ये लिखा रहे आपने, अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स प्लस एफ इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एफ एस इज इक्वल टू एफ ए, दिस इज अप्लाइड फोर्स माइनस दिस इज नेट फोर्स जो कि यूजफुल वर्क करवाती है किसी भी सिस्टम में। एफ एस विल बी इक्वल टू एफ ए माइनस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ ए, अप्लाइड फोर्स आपके पास कितनी थी, 200 माइनस मैस कितना था आपके पास, 40 kg, इनटू एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एफ एस विल बी इक्वल टू 200 माइनस 120, एफ एस विल बी इक्वल टू, सेपरेट कर दीजिए तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन वाली जो हमारे पास है ये फ्रिक्शन लॉसेज है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 80 न्यूटन, नोट कर सकते हैं जी। नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। 3.4 एग्जाम्पल है। आगे जो दो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल एक्सरसाइज में इस तरह के दो न्यूमेरिकल्स थे जो कि टेंशन के केसेस से रिलेटेड है। इसके लिए आपको दोनों के फार्मूले याद होने चाहिए, एक्सेलरेशन के और टेंशन के। सिंपल फार्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल फ़ौरन हल कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल है जी 3.4। 3.4 में उसने क्या कहा है जी, पहला केस है जब दोनों बॉडीज मूव कर रहे होते हैं वर्टिकली, आगे वो बताएगा भी। टू मैसेज 5.2 kg, दिस इज m1 इज इक्वल टू 5.2 किलोग्राम,
M2 आपके पास कितना है, M2 इज इक्वल टू 4.8 किलोग्राम are attached to the ends of an inextensible string. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both masses are moving vertically. पहला केस है जब दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं वर्टिकली, उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने क्या क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ए भी फाइंड करना है और टी भी फाइंड हमने करना है। सिंपल है, जी की वैल्यू हमें चाहिए होती है, अगर यहाँ पे डाटा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो आपको पता है कि कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है फॉर दिस केस, m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव a इज इक्वल टू m1 आपके पास कितना है 5.2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8 इंटू जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10। a विल बी इक्वल टू 5.2 माइनस 4.8 कर दिए 0.4 आता है जी, नीचे इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5.2 प्लस 4.8, आंसर आपके पास आ गया 10 इंटू 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी, सिंपल था। अब आपने फाइंड करनी है टेंशन, आप लिखिए वी आल्सो नो दैट, टेंशन का फार्मूला आपको पता क्या होता है 2m1 m2g divided by m1 plus m2। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव t इज इक्वल टू 2 इंटू m1 आपके पास कितना था 5.2, m2 आपके पास कितना था 4.8, g आपके पास कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8, t विल बी इक्वल टू, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 5.2 इंटू 4.8 इंटू 10, आंसर आपके पास आया 499.2 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड किया तो आंसर क्या आया था 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 49.9 न्यूटन। 49.9 भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, टेंशन एक फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए। 3.5 भी तकरीबन इसकी तरह ही है, बस केस चेंज है, उसमें एक बॉडी मूव कर रहा होगा वर्टिकली और दूसरा मूव कर रहा होगा हॉरिजेंटली। फार्मूले के अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, बस मेथड सेम है। 3.5 गिवन डाटा, पेज नंबर है, साथ साथ चलिएगा, पेज नंबर है 67। टू मैसेज 4 kg एंड 6 kg, m1 आपके पास है जी, हम देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस केस में जो बॉडी मूव कर रहा होगा वर्टिकली उसको आप m1 लेते हैं क्योंकि उसी की वजह से मोशन स्टार्ट होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसने कहा है कि मैस, तीसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ, 6 kg इज मूविंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द मैस 4 kg इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है वो क्या लेते हैं m1, क्योंकि उसी की वजह से मूवमेंट स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली 6 kg। क्या क्या फाइंड करना है, सेम ही सीन है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है और टेंशन भी आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो लिखेंगे सिंपल वी नो दैट a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया जी, फार्मूला हमने लिख दिया। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, a विल बी इक्वल टू m1 कितना है 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, a विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करने को उतने 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी, अब आप लिखिए वी आल्सो नो दैट t इज इक्वल टू क्या होता है m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, t विल बी इक्वल टू m1 आपके पास कितना है 4 इंटू m2 कितना है 6 इंटू g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6।
So T will be equal to 46 times 24 into 10, 240 divided by 6 plus 4 10, 0 से 0 कैंसिल, टेंशन विल बी इक्वल टू 24, टेंशन एक फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एग्जांपल, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कहाँ थी पेपर में, लेकिन फिर भी कर लेंगे, कर लीजिएगा, हम तो कर चुके हैं। आगे जो एग्जांपल्स हैं ना थर्ड चैप्टर की, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें से तकरीबन हर एग्जांपल एक दफ़ा पेपर में आई हुई है, तो ज़रा गौर से समझिएगा, सुनिएगा। अच्छा जी, पेज नंबर है 68, एग्जांपल है 3.6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। 3.6 वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा है जी, अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg, मैस गिवन बॉडी का कितना है 5 किलोग्राम, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी गिवन है वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। फाइंड द फोर्स, हमने फाइंड करनी है फोर्स, एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, जब स्टॉप करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, टाइम हमें कितना लगना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, दो तरह से हम इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो जो बुक वाले ने तरीका किया हुआ वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका, दोनों से कर लेते हैं। चलें, पहले जी बात ये हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स का फार्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड आज एफ इज इक्वल टू एम ए। हमें एम पता है लेकिन ए पता नहीं है, लेकिन ए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। ठीक है, हम ए फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन के फार्मूले से, देन हम एफ इज इक्वल टू एम में लगा के एफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, तो पहले ये तरीका करते हैं। लिखें, वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है आपके पास 0 क्योंकि बॉडी स्टॉप हो गया था, माइनस वी आई कितना है 10 ओवर टी आपके पास कितना है, टी कितना है 2। ए विल बी इक्वल टू माइनस 10 ओवर 2, ए विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन आप फाइंड कर चुके हैं। अब आप लिखिए, वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ विल बी इक्वल टू एम आपके पास कितना था 5 इंटू ए आपके पास कितना है -5, सो एफ विल बी इक्वल टू -5 टाइम्स 25 न्यूटन। ठीक हो गया जी, ये सिंपल तरीका था, इसी से कर लीजिएगा। अब फोर्स की वैल्यू में आपके पास आप देख सकते हैं कि -25 है, माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस यहाँ पे शो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता हुआ आएगा आपने जो फोर्स लगानी है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है जी, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि नंबर लाइन में -25 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, वो तो कोई बात ही ना हुई। -25 न्यूटन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी तरफ आ रहा है हमने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है ताकि वो रुक जाए। ठीक हो गया जी, नोट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका बुक वाले ने किया हुआ है उसने ऐसा किया है कि फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है एक और, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो उसने क्या किया, उसने पहले फाइंड किया जी, लिखें, we know that was first method, this is second method। ठीक है जी, जो मर्जी है कर लीजिए। पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, उसने इनिशियल मोमेंटम फाइंड किया ना, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, उसने वो फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए पी एफ भी चाहिए पी आई भी चाहिए। सो पी आई विल बी इक्वल टू एम आपके पास कितना है जी 5 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो पी आई आपके पास कितना आ गया 5 10 टाइम्स 50 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अगेन यूजिंग फार्मूला, अब आप पी एफ फाइंड कर लो और आप फाइनल वेलोसिटी कर दो क्योंकि मैथ तो चेंज होने से रहा। पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, पी एफ इज इक्वल टू एम आपके पास कितना है 5 और वी एफ आपके पास कितना था, बॉडी रुक गया था 0, सो फाइनल मोमेंटम वाज 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, 0 न्यूटन सेकेंड। ठीक हो गया, पी आई भी आ गया, पी एफ भी आ गया। अब आप लिखिए, वी आल्सो नो दैट
क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम क्या है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, F इज इक्वल टू पी एफ कितना आया 0 माइनस पी आई आपके पास कितना आया था 50 डिवाइडेड बाई टी आपके पास कितना गिवन था 2 सेकेंड्स। सो F विल बी इक्वल टू 0 माइनस 50, आंसर आ गया -50 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल कर दीजिए। F इज इक्वल टू -25 न्यूटन। आंसर आपके पास बिल्कुल सेम है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया जी, नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जी, दोनों मेथड आपके सामने कर दिए गए, जो आपको इजी लगे आप उसको उसके मुताबिक हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जांपल 3.7। पेज नंबर है जी 71। एग्जांपल है 3.7 गिवन डाटा। बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम्स। बुलेट का मैस गिवन है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, 20 ग्राम्स है। स्टैंडर्ड यूनिट ये कन्वर्ट कर लेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ जाएगा केजीज में। 0 से 0 कैंसिल, एम विल बी इक्वल टू 0.02 किलोग्राम। इज फायर फ्रॉम द गन विद द मजल वेलोसिटी, मतलब कि जो ही वो गन से निकली है, अब उस बुलेट की वेलोसिटी जो होती है उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है जी 100 मीटर्स पर सेकंड। स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, बुलेट की हम बात करें, जो बुलेट का मैस होगा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो गन है या जो रिवॉल्वर है या पिस्टल है, उसके अगर मैस और वेलोसिटी की हम बात करें तो उसको हम कैपिटल एम या वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितनी है जी वेलोसिटी, इसकी मजल वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन, जिस वेलोसिटी से गन पीछे मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन। हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द गन या रिकॉइल ऑफ द गन, और मैस ऑफ द गन गिवन होना चाहिए कितना है, कैपिटल एम इज इक्वल टू 5 kg। ठीक हो गया। लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर पहले जीरो था आखिर में भी जीरो होना चाहिए। तो सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है बुलेट और दूसरा है गन। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, कैपिटल एम वी, दिस इज़ फॉर द गन, प्लस स्मॉल एम में दिस इज़ फॉर द बुलेट। ये मिलके हमारे पास एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है जी, इनका मोमेंटम क्या है, होना चाहिए इक्वल टू 0, कंजर्व रहता है मोमेंटम। अब सुनिएगा, आपने डेरिवेशन की होगी, डेरिवेशन में जो उसके सेकंड केस था, डेरिवेशन की होगी आपने सेकंड एग्जांपल में। दो एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं, एक स्फीयर्स वाली एग्जांपल थी और एक दूसरी एग्जांपल थी करंट बुलेट वाली। दोनों आपने तैयार करनी है। बाद वक्त ऐसा होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लॉन्ग में आता है, वो स्पेसिफाई कर देता है कि आप इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करिए, तो आपको दोनों एग्जांपल्स तैयार होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए, कैपिटल वी चाहिए। हम लिखेंगे कैपिटल एम वी इज इक्वल टू 0 प्लस एम वी, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस एम वी, छोटू जो है कैपिटल एम वी विल बी इक्वल टू माइनस एम वी, v विल बी इक्वल टू माइनस एम वी, कैपिटल एम मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, v विल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल m की वैल्यू आपके पास कितनी थी बाबा, 0.02, स्मॉल v की वैल्यू कितनी थी 100, और कैपिटल m आपके पास कितना था 5, 2 टाइम्स 10 0 आ गया। v विल बी इक्वल टू माइनस 0.4, आई थिंक यही आएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। जी बिल्कुल यही है। अच्छा जी, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो माइनस है ये क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है, जो गन है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जो हम वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करें, तो यहाँ पे जो माइनस है ये शो क्या कर रहा है, गन की ऑपोजिट डायरेक्शन को। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलें जी, नोट कर लीजिएगा, लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। पेज नंबर है जी
78. Example 3.8. A stone of mass 100 grams, mass है जी स्टोन का कितना गिवन है 100 ग्राम्स, ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मैथ का, किलोग्राम है। 100 को डिवाइड कर दीजिए, 1000 से छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, 2 0 से कैंसिल, 1/10 बचे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम। इज अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है 1 मीटर। अच्छा यहाँ पे एक बात ज़रा सुनिएगा, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, आगे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है जी 1 मीटर। अब आपने एक पत्थर बांधा और इसको फ़र्ज़ करें हमें आपने पत्थर बांधा उसको घुमाना शुरू कर दिया सर्कल में, या आपने सर्कल में घुमाना शुरू किया, तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसके इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ये जो एल है इसको आप इक्वल टू लिख लो आर रेडियस, क्योंकि जो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला उसमें लेंथ का जिक्र नहीं है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वही मिलकर सर्कल बनाएगी और वही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू होगा रेडियस के। अगर आप इस फिगर साथ बनाना चाहें आपको याद रहेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर्स। किसके इक्वल है जी 1 मीटर्स। वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से पत्थर घूम रहा है जी सर्कल में, v इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। पॉइंट टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन जो प्रोड्यूस होते हैं तनाव प्रोड्यूस होता है उस रस्सी में, स्ट्रिंग में कौन प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आसान फ्राज में हमने क्या फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो लिखेंगे जी वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला आपको पता है अब तो, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है फार्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। एम भी पता है, वी भी पता है, आर भी पता है, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ सी विल बी इक्वल टू एम आपके पास कितना है 0.1 इनटू वी आपके पास कितना है 5 का स्केयर डिवाइडेड बाय आर आपके पास कितना था 1। ठीक हो गया जी। सो एफ सी विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 5 का स्केयर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ख़त्म हो गया। एफ सी विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीपिटल फोर्स, फोर्स है मतलब केस का यूनिट क्या आएगा न्यूटन। सो एफ सी इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल थी चैप्टर नंबर 3 की। जो एग्जांपल्स है 3.6 7 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इनको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं और इसमें हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 6 के एग्जांपल्स। ठीक हो जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।